हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेशन क्लासेस। हमारी आज की टॉपिक है आवर कंट्री इंडिया, यानी हमारा देश भारत। इस वीडियो में हम लोग हमारे देश के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अगर हम बात करें हमारे भारत के क्षेत्रफल यानी एरिया के बारे में, तो जो हमारा पूरा का पूरा देश है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। और हमारा भारत उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 3200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और पश्चिम में कच्छ से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगर हम बात करें हमारे भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन यानी अक्षांशीय विस्तार के बारे में, तो हमारा भारत 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक फैला हुआ है। अगर हम हमारे भारत के लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन यानी देशांतरीय विस्तार के बारे में बात करें, तो हमारा भारत 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक फैला हुआ है। और हमारे देश में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब हम हमारे भारत के पड़ोसी देश यानी नेबरिंग कंट्रीज के बारे में बात करेंगे। देखिए, नेबरिंग कंट्रीज क्या होता है। नेबरिंग कंट्रीज वो देश होते हैं जो हमारे भारत के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। और वो देश कौन कौन से हैं? वो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। यानी कुल 7 जो है वो ऐसे देश होते हैं जो हमारे भारत के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, हमारे देश में आपको अनेकों प्रकार की भौतिक आकृतियां देखने को मिलेंगी, जैसे कि पठार यानी प्लेट्यूज, हिल्स यानी पहाड़, पर्वत यानी माउंटेन, तट यानी कोस्टल एरियाज और द्वीप समूह यानी आइलैंड्स। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके हमारे देश के भौतिक विभाजन के बारे में जानेंगे। हमारे देश के सबसे उत्तर में आता है हिमालयास, और इसे 3 मुख्य श्रृंखलाओं में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? सबसे ऊपर में आता है हमारा ग्रेटर हिमालयास, जिसे हम लोग वृहत हिमालय या फिर हिमाद्री भी कहते हैं। बीच में रहता है हमारा हिमाचल, जिसे हम लोग मध्य हिमालय भी कहते हैं। और सबसे नीचे में आता है हमारा शिवालिक रेंज। हमारे हिमालय के दक्षिण में रहता है नॉर्दर्न प्लेन्स यानी उत्तरीय मैदान। अब हम हमारे भारत के जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं। हमारे भारत के पश्चिमी ओर रहता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट यानी भारतीय महामरुस्थल। यह बहुत गर्म जगह होती है और यहाँ पर वनस्पति बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। वनस्पति यानी वेजिटेशन। अब हम हमारे भारत के प्रायद्वीपीय पठार यानी पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में जानेंगे। देखिए, जो प्रायद्वीपीय पठार रहता है वो कुछ इस तरीके से हमारे देश में फैला हुआ है। मतलब ये जो है लगभग ट्रायंगुलर शेप का रहता है। हमारे प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिमी ओर रहता है अरावली रेंज, यह है हमारा विंध्या रेंज, यह है सतपुड़ा रेंज, यह है डेक्कन प्लेट्यू। और हमारे प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में रहता है वेस्टर्न घाट्स यानी पश्चिमी घाट, जिसे हम लोग सह्याद्री भी कहते हैं। और साथ ही साथ हमारे प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी ओर रहता है ईस्टर्न घाट्स यानी पूर्वी घाट। अब हम तटीय क्षेत्र यानी कोस्टल एरियाज के बारे में जानेंगे। देखिए, हमारे भारत में वेस्टर्न घाट्स के पश्चिमी ओर और पूर्वी घाट के पूर्वी ओर जो ये जगह देख रहे हैं, ये कोस्टल एरियाज रहते हैं और ये ठीक समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। और साथ ही साथ हमारे भारत में आपको जो है काफी सारी नदियां देखने को मिलेंगी, जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तापी
और भी काफी सारी नदियां आपको हमारे भारत में देखने को मिलेंगी। अब हम बात करते हैं आइलैंड्स यानी द्वीप समूह के बारे में। देखिए, हमारे भारत में कुल 2 द्वीप समूह होते हैं। कौन कौन से? हमारे भारत के पश्चिमी ओर है लक्षद्वीप आइलैंड्स, जो कहाँ पर स्थित है? जो अरेबियन सी यानी अरब सागर में स्थित है। और हमारे भारत के पूर्वी ओर आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब हम बात करेंगे सुंदरबन डेल्टा के बारे में। देखिए, सुंदरबन डेल्टा हमारे भारत में उस जगह पाया जाता है जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियां अपना मुहाना बनाती है। यानी इस जगह पर आपको जो है सुंदरबन डेल्टा देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ साथ हमारी एनसीईआरटी क्लास 6 की जियोग्राफी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है क्लास 7 की जियोग्राफी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।